आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मौनी अमावस पर होने वाला एक अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं, जिससे यदि आपके काम अधूरे अटके हुए हैं, चाहे कोई छोटा काम हो या बड़ा काम, किसी प्रकार की समस्या आपके कार्यों में आ रही है, वह हमेशा अधूरे अटके रह जाते हैं, वह पूर्ण नहीं हो पाते। आप उन कार्यों को पूर्ण करने की अनेकों प्रकार की कोशिशें करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, खून पसीना बहाते हैं, चारों दिशाओं में भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप असफल रहते हैं। आपको सफलता नहीं मिलती। कोई ना कोई किसी न किसी कारणवश वह कार्य अधूरा अटक जाता है। आपने अनेकों प्रयत्न किए हुए हैं, दिन रात मेहनत की हुई है, लेकिन कहीं से भी कोई भी आशा की किरण आपको नजर नहीं आ रही। और आप सभी जानते हैं, जब हमारे कार्यों में किसी प्रकार की रुकावटें आने लगती हैं, बाधाएं आने लगती हैं, तो हम अपने नज़दीकी ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, समस्या के समाधान के बारे में पूछते हैं। तो ब्राह्मण भी हमें अनेकों प्रकार के पूजा पाठ उपाय बताते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पाती। हम कोई भी कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, अपने जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से पैसा कर्जे के रूप में ले लेते हैं और सारा पैसा उठा करके हम अपने कारोबार व्यापार में लगा देते हैं। परंतु अनेकों प्रकार के प्रयत्न करने के बावजूद भी हमारा कारोबार व्यापार नहीं चल पाता, हमें हानि नुकसान होने लगते हैं, जिसके कारण हमने जिनसे भी पैसा उधार लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, हम उसको दे नहीं पाते, उतार नहीं पाते, जिसकी वजह से हम दिन प्रतिदिन और अधिक कर्जे में डूब जाते हैं। हम चारों दिशाओं में इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी रास्ता हमको नजर नहीं आता। जिनसे भी हमने पैसा उधार लिया हुआ है, वह दिन रात हमको टोकते रहते हैं, बार बार हमसे कहते रहते हैं, तो जिसकी वजह से भी हमें बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस होती है। हमारा घर से बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। हम दिन रात यही सोचते हैं, क्या करें, कैसे करें, किस प्रकार हम इस कर्जे को उतारें, कौन सा काम करें जिससे हमारे धन में लाभ हो, हमारी उन्नति हो। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से मौनी अमावस पर होने वाला ऐसा ही एक महाउपाय बताने वाले हैं, जिससे आपके किसी भी कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा रुकावट नहीं आएगी। आप कहीं भी किसी भी कार्य क्षेत्र में हाथ डालेंगे, निश्चित ही आपको लाभ होगा। यदि आपका कारोबार व्यापार चल नहीं पा रहा है, तो वह निश्चित ही दौड़ने लगेगा। किसी भी प्रकार का कर्जा आपके सर पर नहीं रहेगा। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहे। जैसा कि हमने आप सभी से पहले भी कहा था, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हुए हैं, कहीं से भी कोई भी आपको लाभ नहीं हो पा रहा, तो जो भी भक्तजन हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उसमें हम जो विधि बताते हैं, जो उपाय बताते हैं, उसको सर्वप्रथम अच्छी तरह से समझें और ध्यान रखें। हम कोई भी उपाय बताते हैं तो उसका समय निश्चित बताते हैं कि इस समय पर करना है, इस तिथि पर करना है। तो आप जब भी उस उपाय को करते हैं, उसी समय अनुसार करते हैं, उसी विधि अनुसार करते हैं, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूं, इस समय पर 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस है और इस अमावस पर आपने इस महाप्रयोग को करना है। कैसे करना है उसकी विधि हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम सुबह सूर्य उदय से पहले उठें। उठ करके जब भी आप नहाने के लिए जा रहे हैं, तो नहाने वाले जल के अंदर, उस बाल्टी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें। उसके साथ साथ 3 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी नमक उस पानी के अंदर अवश्य डालें और इन सभी समधाओं को डाल करके आप स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, धुले हुए वस्त्र पहनें। ध्यान रखें, जो रात्रि को विश्राम करते समय आपने कपड़े पहने हुए हैं, उन्हीं को आप पुनः स्नान करने के बाद न धारण करें। धुले हुए वस्त्र धारण करने के बाद आपने एक लोटा लेना है। उस लोटे के अंदर आपने कच्चा दूध डालना है तथा उसके अंदर ताजा जल लेना है। उसके साथ साथ थोड़े से आपने उसके अंदर काले तिल डालने हैं और एक गुड़ की डली उसके अंदर डालनी है।
आप किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी तीर्थ पर जाएं, जहां भी पीपल का वृक्ष है आप उसके पास चले जाएं। वहां जाकर के आपने सर्वप्रथम जो लोटे में जल लिया हुआ है, पितृ गायत्री मंत्र का जाप करते हुए उस जल को आप पीपल में अर्पित करें। ध्यान रखें, कई लोग जो गायत्री मंत्र होता है उस मंत्र को पितृ गायत्री मंत्र मानते हैं और उसी का जाप करते हैं। जैसा ओम भूर्भुवः स्वः, यह पितृ गायत्री मंत्र नहीं है, यह केवल गायत्री मंत्र है। तो कई लोगों को धोखा होता है, जब कभी भी पितृ गायत्री का जाप करने के लिए कहते हैं तो वह इसी मंत्र का जाप करते हैं। परंतु पितृ गायत्री मंत्र हम आपको बताते हैं, उसको आप किसी भी कागज पर लिख लें और उसमें से आप देख करके भी जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम देवताभ्य पितृवश्य महायुग च एव च नमः स्वासुधा नित्येव नमो नमः। यह पितृ गायत्री मंत्र है और इस मंत्र के द्वारा ही आपने वह जल पीपल में देना है। जल देने के बाद थोड़ा सा जल अपने हाथ में रख लें या अक्षत पुष्प डाल लें और अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए अपने कुलदेव, अपने पितृदेवों का ध्यान करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, मेरे कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहे, या नुकसान हो रहा है, या मैं कर्जे में डूब रहा हूं। जो भी आपकी समस्या, जो भी मनोकामना है, उसकी आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद अक्षत पुष्प या हाथ में जो जल लिया हुआ है वह वही पीपल के जल में चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद आपने कच्चा सूत लेना है। जो कच्चे सूत का जो धागा होता है, सफेद कलर का जो धागा होता है, वह आपने लेना है और उसको लेकर के आप थोड़ी सी हल्दी में उसको रंग लें। रंगने के बाद आपने 3 परिक्रमा उस पीपल की करनी है और जो कच्चे सूत का जो धागा है जो आपने हल्दी में रंगा हुआ है वह 3 बार उस पीपल की जड़ पर लपेटना है। लपेटने के बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करें, नमस्कार करें और अपने घर आ जाएं। अब संध्या के समय प्रदोष काल में उसी पीपल वृक्ष के पास आपने पुनः जाना है और वहां जाकर के एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए, प्रार्थना करते हुए आप अपनी मनोकामना की उनसे प्रार्थना करें, विनती करें। और उसके बाद जो आपने कच्चा सूत, जो धागा आपने उस पीपल की जड़ में लपेटा हुआ था, उसको आप बड़े ही आराम से उसको वहां से खोल लें। यदि कोई व्यक्ति नौकरी की इच्छा रखता है, बार बार इंटरव्यू में फेल होता है, या वह कर्जे से परेशान है, कर्जे में डूबा हुआ है, उसका घर मकान तक, जमीन तक गिरवी रखी हुई है, वह कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहा, तो उस धागे को लेकर अपने सीधे हाथ की कलाई पर बांध लें। यदि कोई महिला है तो आप उल्टे हाथ पर, लेफ्ट हैंड पर उसको बांध लें। यदि आपका कारोबार व्यापार डूब रहा है, बंद होने की कगार पर है, कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा, तो आप उस धागे को लेकर के अपने मुख्य द्वार पर बांध दें। ऐसा करने से कभी भी कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं अटकेगा। दिन प्रतिदिन आपके कारोबार व्यापार में उन्नति होती रहेगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ आप सभी के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योति तरफ से सभी को राधे राधे।